हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4, then find the value of k। यहाँ पे जो है हम लोग को क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। एंड हम लोगों को जो है k का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो यहाँ पर जो है हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया? 2 एंड b का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 5 एंड c का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? k। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी है तो ये हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 5 अपॉन 2। अब जो है हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे पास c का वैल्यू क्या गिवन है? k। एंड a का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 2। तो ये हो गया k अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 5 अपॉन 2। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया? k अपॉन 2। अब जो हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? 21/4। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो ये जो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? k अपॉन 2 इक्वल टू ये क्या हो गया? 21/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू 21/4। अब जो है हम लोग माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू 21/4। अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो k प्लस 2 को हम लोग इसी साइड रहने देते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 21/4। अब यहाँ पे प्लस 25/4 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25/4। ये हो गया k अपॉन 2 इक्वल टू 4 सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 25। ये हो गया k अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन ये हो गया 4। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा k अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? k इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा k का वैल्यू क्या गया? माइनस 2। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? Find the quadratic polynomial sum of whose zeros is 8 and their product is 12. Hence, find the zeros of the polynomial. हम लोगों को जो है quadratic polynomials को find करना है and हम लोग को sum of zeros and product of zeros given है। हम लोगों को यहाँ पे quadratic polynomial को भी find करना है and zeros of the polynomials को भी find करना है, जहाँ पर कि हम लोग को sum of zeros and product of zeros दोनों given है। तो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
तो यहाँ पे हो जाएगा देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोस में क्या गिवन है 8, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 12। तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12। अब जो है ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो हमारा जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोगों को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स को भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे नाउ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, ये भी 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 का जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6, तो 6 को 2 से ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -6x माइनस 2x प्लस 12। तो यहाँ पर जो है हम लोग कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 6 एंड यहाँ पर जो है हम लोग -2 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 6, तो हमारे पास क्या है वैल्यू x माइनस 6 एंड x माइनस 2। अब जो है हम लोग इसको 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 6 एंड ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2। तो हमारा जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 6 एंड 2। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0 and their product is -1, hence find the zeros of the polynomial। हम लोग को जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फाइंड करना है एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को भी फाइंड करना है, एंड हम लोग को गिवन क्या है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of the required polynomial तो हम लोग को जो है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 0, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट इज क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया हमारा 0x और ये हो गया हमारा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया -1। तो हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये क्या हो गया -1। तो हमारे पास क्या है वैल्यू एक्स स्क्वायर -1, ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब जो है हम लोग को फाइंड क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। हम लोग जो है इसको 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर -1, इसको जो है हम लोग एक्स का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा हमारा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया x प्लस वन एंड x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड ये भी हो जाएगा हमारा x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू प्लस वन है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वन है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो हमारे पास जो टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी आ गया माइनस वन एंड वन। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द zeros of the polynomial are माइनस वन एंड वन। यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।